कुछ रंधावा। नेता बोलकर गोल ना हो जाए, वायदे करके फेल ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कहना, वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते, वो कहना जिसे सुनकर नेता सुधरना नहीं चाहते। तो हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा। तो नेताओं की आवाज में नेताओं को सुनाएंगे, नेताओं के तरीके से नेताओं को समझाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर नेता भी कहेंगे कहने भी दो यारो। पेड टू वॉक, जी हां, ये आरोप लगाया है बाबा की भारत जोड़ो यात्रा पर। बीजेपी की मीडिया सेल वाले अमित मालवीय साहब कह रहे हैं कि बाबा की यात्रा में सितारे पैसे देकर बुलाए जा रहे हैं। कहते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज है जिसमें बाबा के साथ 15 मिनट चलने के लिए बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट दी जा रही है। मतलब यात्रा स्पॉन्सर हो गई क्या? बस ये आरोप लगा, फिर क्या था? बाबा के आगे पीछे चलने वाले लोग भड़क गए और वजह भी है। अब क्या लोगों को अपने साथ लाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे? ये सब बीजेपी का फैलाया हुआ झूठ है, जो कि हमारे नेतृत्व के खिलाफ बार बार ये झूठ फैलाया जा रहा है। आप सर मत पटकिए, पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। हमारी भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी एकदम कांप रही है, गुजरात इनके हाथ से निकल रहा है। इसलिए जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं वो दिल से आ रहे हैं और हमारे राहुल बाबा के समर्थन में आ रहे हैं। और जो भी हीरो हैं या हीरोइन हैं उनके मन किया वो हमारे साथ आ रहे हैं, इसमें दिक्कत की क्या बात है? अरे सर, दिल से कोई नहीं आता। आप अपने बच्चे को दही भी लेने भेजोगे ना 1 किलोमीटर दूर, वो भी पैदल चल के नहीं जाएगा, उसको भी चॉकलेट की रिश्वत देनी पड़ेगी। फ्री में आ रहे हैं, फ्री में आ रहे हैं। अब भाजपा के बच्चे ऐसे होते हो तो हम नहीं जानते। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी बच्चे हैं वो 25 किलोमीटर रोज चल रहे हैं। और जितने ये एक्ट्रेस आपके साथ चल रही है ना, आप तो अपने काम से जा ही चुके हो, उनका वो भी बेचारी अपने काम से जाएंगी। इतनी टैनिंग कर दोगे उनको, पैदल चला चला के अपनी शक्ल जैसी हो गई उनकी, एक्ट्रेस की भी वैसी शक्ल हो जाएंगी, देखना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है वो दिल से जुड़ रहा है। कोई दिल से नहीं जुड़ रहा, धन से जुड़ रहे हैं सब लोग, दिल से जुड़ रहा है। हमारे पास धन है कहाँ? धन से जुड़ रहे हैं आप दोनों, आपस में नहीं लड़िए। लेकिन हमारे पास नहीं, हमारे पास धन है कहाँ? धन तो सारा का सारा आपका नी वाले सारे के सारे आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। 70 साल राज आपने किया, धन किसके पास होगा भाई? हमारा तो 70 साल में नोटबंदी में ले भी तो आपने लिया, तो लेना ही चाहिए आप लोगों का, तो जो इकट्ठा किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यात्रा से ही जुड़ी एक और खबर आपको सुनवाते हैं। वैसे मेरी आवाज ज्यादा अच्छी है नहीं, कोशिश करती हूँ। केसरिया तेरा इश्क है पिया। अब मेरी आवाज पर ना जाइए, तस्वीरों पर जाइए। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर यात्रा रुकी थी, याद है ना, जब राहुल जी प्रचार करने गुजरात चले गए थे, तो भाई मौका पाकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बस इसी गाने पर थिरकते नजर आए, खूब ठुमके लगाए। ठीक है, अब इस पे तो मुझे लगता है कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, नो पॉलिटिक्स ऑन दिस। भाई सबको हक है मस्ती करने का, अगर दिग्गी राजा डांस करने लग गए तो इसमें क्या है? लेकिन उनका ये कहना है कि इससे कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता है। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, नृत्य पे नृत्य कर रहे हैं केसरिया बालम, अब नाचने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा इन पे। ऐसे भोंडे नृत्य करके जनता को रिझा नहीं पाएंगे कमलनाथ जी। और ये दिग्विजय जी, इनका तो नाम चेंज करके दिग्भ्रमित कर रहे हैं ये लोगों को। कुछ नहीं है, कमलनाथ जी सरकार बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, पर आपके मामा ने बीच में भांजी मार दी। कुछ नहीं ड्रामा चलेगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऐसे नृत्य दिखा करके आप बच्चों को लुभा नहीं सकते। नाचने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, नाचते रहो, दिमाग खराब नहीं होगा आप लोगों का। मैं तो आपका अब हमारे नाचने से भी आपको दिक्कत हो जाएगी भाई। हमारे नाचने से क्या दिक्कत होगी? अगर हमारा कोई नेता है और वरिष्ठ नेता है और आज इस उम्र में भी नाच रहा है, वो हमारा नेता आज भी इस उम्र में भी नाच रहा है, और नाचने के साथ अगर वो कार्यकर्ताओं जोर बढ़ रहा है तो जोर भरने दीजिए। नहीं, एक मिनट गहलोत साहब, मुझे ये बताइए इस उम्र का क्या मतलब हुआ? ये आपकी इस उम्र के चक्कर में ना, जो आपके जवान वाले सीधे नेता है, जो आजकल कहा जाता है, गद्दारों की बात मत कीजिए। हम नेताओं की बात कर रहे हैं। हमारे जो नेता है वो नेता काम कर रहे हैं। हेलो जी, आपने गाना सही नहीं चुना। केसरिया बालम पे नाच रहे हैं, ना आपका केसरिया से कुछ लेना देना है, ना केसर की घाटी से कुछ लेना देना। कश्मीर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है।
बुढ़ापे में आदमी का जो दिमाग छटिया जाता है वैसे ही कुछ छटिया गया तुम लोगों का। कोई नहीं छठियाया। देखिए, हमारे जितनी भी महिलाओं के नाम जोते हैं वो केवल हमारी पार्टी के नेताओं के साथ होते हैं। जो दिग्विजय सिंह ने काम किया है वो किसी और नेता ने, आपकी पार्टी में किसी ने किया, पहले बताओ। वैसे जो काम आपने किया है वो भी किसी और ने नहीं किया है। सही बात है। आप फंस गई है बेचारी कांग्रेस, करे तो क्या करे। बस थोड़े दिन बाद पहुंचने वाले हैं आपके प्रदेश में। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, दिल्ली वाली खबर लेते हैं। भाई वो मसाज नहीं थी जिसको आप बना बना के बड़ी बड़ी सुर्खियां हेडलाइंस पढ़ रहे थे, इलाज हो रहा था। वैसे छोटे सर जी ने कहा है, जेल वाले मंत्री जी का जो वीडियो आया ना, तो हमने भी यही सोचा कि भाई अब इस पर सफाई कौन देगा, लेकिन छोटे सर जी ने तो बड़े सर जी को भी पीछे छोड़ दिया है। अब वीडियो लीक होने पर उनका कहना है कि सत्येंद्र भाई तो बस इलाज करवा रहे थे, बेचारे रीढ़ की हड्डी में चोट है ना। अब रीढ़ का कनेक्शन तो सर जी पांव तक पहुंच चुका है, तो जहां भी मसाज करो असर तो रीढ़ तक पहुंच ही जाएगा। पर अब बवाल मसाज पर हो रहा है। अब मसाज तक तो चलिए बात ठीक थी, लेकिन ये बीजेपी वाले ना हाथ धो के पीछे पड़ गए इनके। बताओ, बंदा खाना भी ना खाए जेल में, अब खाना खाया तो उसका भी वीडियो लीक कर दिया। देखिए नवजोत जी, मैंने इसी चैनल पर अब से 2 हफ्ते पहले कहा था कि एक और वीडियो आने वाला है। हमको सारी खबर है कि अंदर क्या हो रहा है, कहाँ मसाज हो रहा है और फाइट। यही इसीलिए हम कह रहे हैं बंदा खाना भी ना खाए। आपको कैसे पता चल जाता है कि वीडियोस आ रहे हैं? खाए ना, जो नॉर्मल कैदी खा रहा है। आपका जेल मंत्री वहां बैठा हुआ है, जेल मंत्री वहां पे 5 स्टार का बाहर से खाना मांग के खा रहा है और उसके बाद बाकी लोगों से मसाज करवा रहा है। और मसाज करने वाला भी कौन है? मसाज करने वाला कौन है? अब मेरे मुंह से मत निकलवाइए, वो कन्विक्ट है। नवजोत जी मुझे देखिए, बीच में मत बोलिए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। ये बहुत आपकी गंदी आदत है। सर जी, आप बीच में बोल दीजिए, जब आपका मौका आएगा तब आप बोलिएगा। और बताइए, वहां पे पहले मसाज करा रहे थे और जब सर भी हिल गया है, पैर भी हिल गया है और रीढ़ की हड्डी तो ये बिना रीढ़ के है ही है। और जान रहे हैं कि अगर ये रीढ़ की हड्डी टूटी ना और इस रीढ़ की हड्डी में समस्या आई तो पूरी की पूरी जो आप रूपी बॉडी है वो धड़धड़ा के नीचे गिर जाएगी। मैं बोल रहा हूं, अब बोलिए आप। नवजोत जी, इन लोगों को क्या, ये अनसाइंटिफिक लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता। चीज इनके पास है अनसाइंटिफिक। अरे सारी साइंस आपकी जो है केमिस्ट्री बन के सारी की सारी नाली में बह जा रही है भाई साहब। ये बोलने नहीं देना चाहते, ये आवाज दबाना चाहते हैं आम आदमी की। नवजोत जी, इनको कुछ नहीं पता है। सत्येंद्र जैन खुद भी एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। ये लोग कहते हैं कि जहां पे दर्द है रीढ़ की हड्डी में वो पांव क्यों दबा रहा है, यही तो साइंस है। अगर वो दर्द वाली जगह को दबाएगा तो दर्द ज्यादा होगा कि कम होगा? उल्टा ज्यादा दर्द हो जाएगा। इसलिए वो पैरों से शुरू करता है। पैरों से जब शुरू करता है दबाना तो वो पैर रीढ़ को बताता है कि मुझे आराम मिल रहा है, तुझे भी मिलेगा। और धीरे धीरे करके उसकी रीढ़ की हड्डी तक वो पहुंचता है। अंदर ही अंदर एक पाइपलाइन। साहब एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं कि एमबीबीएस वाले हैं? अरे आई एम ऑल्सो डॉक्टर बाय प्रोफेशन। अरे नवजोत जी देख लीजिए। नवजोत जी, मैं आज पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि एक्यूप्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, एक्यूरेट प्रेशर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, वैसे ये बताइए आप दोनों, नहीं, एक मिनट, ये बताइए, ये चुनावों वाला इलाज चल रहा है या सचमुच में इलाज हो रहा है यहाँ पर? वो कट्टर ईमानदार आदमी है, वो जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। उल्टा लेट के करवा रहा है कि सीधा लेट के करवा रहा है। ये लोग अब ये लोग बोलेंगे कि वो बैठ के सर की चंपी करा रहा है। अरे अगर सर की चंपी नहीं होगी तो दिमाग कैसे सही रहेगा? एक्यूरेट प्रेशर चाहिए देश को, एक्यूप्रेशर नहीं चाहिए। मैं आपका बेटा हूं। एक्यूरेट प्रेशर सर जी गुजरात से लेकर दिल्ली एमसीडी तक लेकर आ रहे। वेल, आज हम एमसीडी का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते चलते, ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकते, पर हालात ने इन्हें भौंकने पर मजबूर कर दिया है। अधिकारियों ने इतना तड़पाया कि अब बड़े साहब के सामने यही एक रास्ता बचा था अपनी शिकायत रखने का। ये जनाब जो है ना, ये श्रीकांत दत्ता जी है, इन्होंने राशन कार्ड बनवाया, पर वहां इनके सरनेम में द की जगह क दर्ज हो गया। आगे साहब आप लगा लीजिए क्या हुआ होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। छोटी सी चूक का इतना बड़ा असर हो गया, इसीलिए श्रीकांत जी कई बार कोशिश कर चुके हैं कि नाम ठीक करवा लिया जाए। भाई लेकिन सरकारी बाबू हैं, कान पर जूं तक तो रेंगती नहीं है। सरकारी काम इतनी आसानी से होते नहीं है, तो आप और हम जानते हैं ना अच्छे से। तो सरकारी बाबू जब जा रहे थे वहां से, तो श्रीकांत जी के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा इस तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाने का। भाई देखो, हम जो है वो इलाहाबाद, जो पहले इलाहाबाद रहा अब प्रयागराज है, वहां से आई थी। और गुरु, हमारे यूपी में कहा जाता है कि आदमी की जिंदगी कुत्ता की जिंदगी हो गई है।
और यही जिंदगी जो है बंगाल में देखने का मिल रही है। और ये आदमी कुकुर बन के न घर के है न घाट के है। और वहाँ अफसर के जरा भौकाली देखो, ऐसे गाड़ी का सरवा चहेट रहा है, देख लो। और ऐसा थोड़ी ना, अगर हमारे यूपी में यही हो तो अब तक तो वो अफसर के बाबा कचरवाए दिए होते। बुलडोजर के नीचे वो अफसर कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। सही बता रहे हैं रे भाई बसे सर ठीक कह रहा है, या ममता ने तो आदमिया की ऐसी हालत कर दी, भोकण पे मजबूर कर दिया। और मैं न्यू बताऊं, या लुगाइया का रोज का काम है। तेरी ताई भी मन रोज न्यू क्या है, सारा दिन भोगता रहे। अरे भाई हम सही बता रहे हैं। ताऊ हमरे यूपी जब हम लोग नहान रहे तो उस समय लोग कहें कि ऐसा है, जब कुकुर काट लेते है वो सुई पेट में ना लगी रहे तो पानी पड़े तो आदमी ओ करके भौंकत रहा। अब वो भौंके वाला था, अब आदमी ऐसा कुकुर बन जाई। भैया भगवान के माई कलकत्ता वाली काली माई है, उनके सलामत रखे, बस यही कह। यो तो बिना सुई के भोकन लाग रहा है, बिना सुई के न ममता ने कोई काला जादू करवा दिया बेटे, इस पे कुछ करवा दिया इसने। अब ओके तो इलाज ओके, मंत्र अब दिल्ली से निकली, चाहे मोटा भाई निकाले और चाहे साहब निकाले। ठीक कह रहा है भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, बिल्कुल ठीक कह रहा है।